स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टाइगर AVR टीचर्स में। हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, क्लास 12 2020। माय नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन के ऊपर कई सारे टॉपिक आए चले गए और इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन क्या है कि वीडियो में इतना नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में इसको समझाऊंगा। मोटिवेशन, चलिए तो हम लोग आगे पढ़ते हैं मोटिवेशन। ठीक है, लेकिन पहले सबसे पहले यही जान लेते हैं कि ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, मूवर विच मीन्स टू चेंज और टू मूव। ध्यान रखिएगा, टू चेंज और टू मूव यानी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बिहेवियर। ठीक है, हाउ वी थिंक, फील, इंटरेक्ट विथ अदर। मोटिवेशन वी कंसिडर्ड एज समथिंग दैट कंपल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो मोटिवेशन जो होता है, देखिए, एक पर्टिकुलर टाइम पर अलग अलग पर्सन्स को दिया जाता है। मोटिवेशन इज़ द जनरल लेवल और एसोर्ट टू एक्शन इन एन इंडिविजुअल। कोई भी पर्सन कोई वर्क करता है तो हम उसको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, मोटिवेट के कई तरीके हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है पर्सन्स को, तभी वो पर्सन आगे की तरफ बढ़ता है, इंक्रीज होता है, किसी वर्क को करने के लिए कैपेबल होता है। तो दो वर्ड बनते हैं, एक होता है मोटिवेशन और दूसरा होता है डिमोरलाइज। मोटिवेशन है डिमोरलाइज, लेकिन आपके चैप्टर में मोटिवेशन है इसलिए हम आपको मोटिवेशन पढ़ाएंगे। डिमोरलाइज, किसी पर्सन को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि किसी पर्सन का जो एक लेवल होता है उस लेवल से आप उसको नीचे लेकर आना, डिमोरलाइज करना। आज के टाइम में किसी पर्सन को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, हमेशा पर्सन को मोटिवेट करते रहना चाहिए, यानी पर्सन को पुश करते रहना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ाते रहना चाहिए। चलिए, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। दो तरह के मोटिवेशन होते हैं। ठीक है, एक होता है इंस्ट्रिक्ट और दूसरा होता है एक्सट्रिक्ट। इंट्रिक्ट जो होता है ये इंटरनल होता है, पर्सन के अंदर से खुद आता है इंटरनली। भाई देखिए, जब ग्राउंड के अंदर पर्सन्स या आप स्पेक्टेटर्स, दर्शक होते हैं, स्पेक्टेटर्स बैठे होते हैं और आप खेलने जाते हैं, उसके बाद जब आप अच्छे रन बनाते हैं तो पर्सन्स आपको मोटिवेट करते हैं, क्लैप करते हैं, हुटिंग करते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या, इंटरनली आप मोटिवेट होते हो और अच्छा खेलने के लिए प्रेरित होते हो। आप क्लास के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आए, टीचर ने आपको मोटिवेट किया तो आप क्या हुआ, इंटरनली और मोटिवेट हो गए। अपने आप सेल्फ से मोटिवेट होना, कोई आपको मोटिवेट ना करे। दूसरा होता है बाहरी, एक्सट्रिक्ट। बाहरी मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन होता है, जैसे मैंने आपको अभी स्पेक्टेटर्स का जो उदाहरण दिया था, जब आपको लोग क्लैप वगैरह करते हैं तो वो बाहर से आपको दिखता है, शो होता है, वो बाहरी मोटिवेशन भी होता है वो, तभी आप अंदर से इंटरनल हो जाते हो मोटिवेट। बाहर से मोटिवेट होना, आपको गिफ्ट मिलना, रिवॉर्ड मिलना, प्राइज मिलना, ये क्या होते हैं, ये मोटिवेशन के कारण होते हैं। ठीक है, अलग अलग मोटिवेशन के कारण होते हैं। कई लोगों ने कई डेफिनेशन लिखी हैं, सेज वगैरह ने लिखी है, क्रूक वगैरह ने लिखी है, आप पढ़ लेना है इसको। ठीक है, मॉर्गन एंड किंग ने लिखी है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है मोटिवेशन से, ध्यान रखिएगा। बोर्ड के अंदर सेम ऐसे बिग 5 थ्योरी का ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। आप किसी भी पर्सन को मोटिवेट कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या टेक्निक है। देखिए, ग्रेडिंग ऑफ प्लेयर्स, आप प्लेयर्स को ग्रेडिंग कर रहे हैं। आपने क्रिकेट के अंदर देखा होगा ABC 3 तरह के प्लेयर्स को उन्होंने ग्रेडिंग कर रखा है। ए वाले को, अच्छे वाले जो प्लेयर होते हैं उनको A में डाल रखा है, फिर उससे नीचे वाले को B में और फिर नीचे C में, जो रणजी ट्रॉफी वगैरह खेलते हैं उनको C में डाल रखा है। यानी कि बिना खेले जो एक ग्रेड में है उसको करोड़ रुपीज़, देन 75 लाख रुपीज़ B ग्रेड, देन C ग्रेड वालों को
50 लाख रुपीज़। यानी इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडिंग कर देते हैं। यानी क्लास में ये बढ़िया बच्चा है, इसको 30 मार्क्स, ये एवरेज है, इसको 28 मार्क्स, ये लोअर है, इसको 25 मार्क्स, और ये बिल्कुल गधा है, इसको डफर है, इसको 20 मार्क्स, और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करता है, इसको 15 मार्क्स। इस तरह से क्या करते हैं, ग्रेडिंग। तो प्लेयर्स की ग्रेडिंग हो जाती है कि ये अच्छा खेलता है, इसको इस तरह से खिलाना है, ये ऐसे खेलता है, इसको ऐसे। देन पॉजिटिव टॉक। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर कोई पर्सन अगर डिमोरलाइज हो जाता है, अच्छा नहीं खेलता है, तो आप उसके साथ हमेशा पॉजिटिव टॉक कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, समझाइए उसको कि पहले अच्छा खेलता था बेटा, आप अभी भी अच्छे खेल सकते हो। या फिर क्लास के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, पहले बढ़िया मार्क्स लेके आता, लेकिन अब उसके मार्क्स कम हो गए, तो क्या करते हैं, डिमोलाइज करते हैं टीचर्स की, पहले अच्छा करता था अब नहीं करता, कहाँ ध्यान है, ये है वो है। इस तरह से नहीं करना है, उसको मोटिवेट करना है कि नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। ठीक है। फिर इक्विपमेंट। देखिए हमारे स्पोर्ट्स में क्या होता है, इक्विपमेंट हम लोग बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट लेते हैं, अच्छे इक्विपमेंट होंगे तो देखो आदमी पर्सन अपने आप मोटिवेट होता है। चक दे इंडिया मूवी में आपने देखा होगा, जब टीम वहाँ चली जाती है, जब वो सेमीफाइनल में पहुँच जाती है, तो उनके पास इंडिया जो है अच्छा सामान भेजती है, इक्विपमेंट भेजती है, तो क्या होता है, प्लेयर्स मोटिवेट हो जाते हैं इक्विपमेंट के साथ। सेम ऐसे ही ध्यान रखिएगा, पर्सन्स को इक्विपमेंट बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप प्रोवाइड कराओगे तो वो हमेशा मोटिवेट रहेगा। गोल शुड बी मेड क्लियर। ध्यान रखिएगा, आपका गोल हमेशा क्लियर होना चाहिए। अगर क्लास में फर्स्ट आना है तो फर्स्ट आना है, ठीक है। अगर किसी गेम में वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल में जीतना है तो जीतना है। कैसे जीतना है, प्रैक्टिस अच्छी करनी है या पढ़ाई अच्छी करनी है, डिपेंड अपॉन यू। ठीक है। तो गोल शुड बी मेड क्लियर कि आपको आगे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। रिवॉर्ड। कोई भी पर्सन या कोई बच्चा बढ़िया काम करता है या बढ़िया वर्क करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए हमेशा। रिवॉर्ड जो है किसी भी तरीके से हो सकता है, मे बी कैश प्राइज हो सकता है, मे बी कोई गिफ्ट हो सकता है, ठीक है, स्टैचू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो रिवॉर्ड बहुत ज़रूरी है, रिवॉर्ड मिलना। इसलिए आपने देखा होगा जब ओलंपिक वगैरह में या कहीं भी कोई भी प्लेयर जीत के आते हैं तो उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। रिवॉर्ड में क्या हो सकता है, किसी भी केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने बोल दिया हम इनको अपनी तरफ से ज़मीन देंगे और 50 लाख रुपए देंगे, ये उनका रिवॉर्ड होता है। स्कूल से आप जीत के लाते हैं, पार्टी मिलती है आपको, आपका रिवॉर्ड होता है वो, ठीक है। देन जॉब। देखिए जब भी कोई प्लेयर वगैरह जीतता है या प्लेयर वगैरह खेल के आते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो होती है उनको जॉब प्रोवाइड करवाती है। देखिए रेलवे, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ये जो क्रिकेट प्लेयर हैं या बाकी प्लेयर हैं सब लोग किसी न किसी जॉब में हैं, तो ये क्या है, इनको जॉब मिले हुए हैं बैंक वगैरह में, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे भी बहुत सारे हुए हैं कि सोशल अवार्ड होते हैं, सोसाइटी भी अवार्ड देती है उनको, ठीक है। हेल्दी एनवायरनमेंट बन जाता है। रोल ऑफ मीडिया होता है, ठीक है। रोल ऑफ स्पेक्टेटर्स होता है कि स्पेक्टेटर्स का क्या रोल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये टेक्निक्स थी मोटिवेशन की। मोटिवेशन चैप्टर बहुत बढ़िया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन से चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर कौन सा ऐसा टॉपिक है जो नहीं आएगा। देखिए चैप्टर नंबर 9 के अंदर से एडहेरेंस, एक्सरसाइज ऑफ एडहेरेंस, ये डिलीटेड पोर्शन है, ये नहीं आएगा, आपको ये नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 164 पर रोहित पब्लिकेशन के अंदर पेज नंबर 164, ठीक है, एडहेरेंस, ये पूरा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ये डिलीटेड पोर्शन है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन अभी बुक से नहीं हटा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको नहीं पढ़ना है। एडहेरेंस पेज नंबर 164 रोहित पब्लिकेशन। बाकी आपको मोटिवेशन पढ़ना है। मोटिवेशन जो है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपको 100% पढ़ना है। मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन एंड देन टेक्निक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से इसको क्लियर करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए ये चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। टाइगर ABR टीचर्स, टाइगर ABR टीचर्स, थैंक यू।